अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद राशिद और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है ग्रुप्स। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और हमारी जो इस यूट्यूब चैनल की बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दें ताकि हम आपके पास हमारी नए आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रुप्स। हमारे पास ग्रुप्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप देखें आपके पास कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, द ऑर्डर पेयर जी इज़ स्टेरिक इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग ग्रुप्स। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो ग्रुप है अगर वो हमारे पास ये सेटिस्फाई फॉलोइंग एग्जाम्स, अगर वो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ को या 4 एग्जाम्स को हमारे पास सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। तो वो कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखें आप। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर हम कोई किसी ग्रुप, सबसे पहले देखिए आपको मैं बताता हूँ ग्रुप क्या होता है। आपके पास एक एग्जांपल देखें तो उसके बाद फिर आपको सही तरह से पता चलेगा कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है। तो देखें आपके पास है इंटीजर नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर में आप देखें आपके पास कौन सा इंटीजर नंबर होता है, 0 +-1 +-2 और इसी तरह 100 ऑन। तो ये आपके पास क्या है, एक इंटीजर नंबर है। उसके बाद देखें आपके पास ये इंटीजर नंबर है तो अब हमारे पास ग्रुप के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब इसको हमने अंडर एडिशन चेक करना है, किसके अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं हम अंडर एडिशन के हिसाब से। तो देखिए आपके पास इसमें आप ग्रुप के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। और सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। तो इसके बाद आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है आपके पास आइडेंटिटी लॉ। तो इसी तरह आपके पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो आपके पास होगी इन्वर्स लॉ। अगर ये आपके पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और आपके पास फोर्थ है इन्वर्स लॉ, तो फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा, वो ग्रुप कहलाएगा। तो अब देखें हमारे पास एक हम सेट लेते हैं इंटीजर नंबर, तो इस पे चारों प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये अंडर एडिशन इंटीजर नंबर जो है वो ग्रुप बनता है या नहीं। सबसे पहले देखें ये कौन से प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई करवाते हैं, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ हमें क्या कहता है कि आप इस सेट में से कोई भी 2 नंबर उठा लें, 3 उठा लें, जो आपका दिल करता है, तो उनको अगर आप ऐड कर दें, ठीक है, या आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो आप इसमें ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आंसर इसी में ही आएगा। तो चले मैं फॉर एग्जांपल कि हम इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं क्लोजर लॉ, ठीक है। तो अब देखें मैंने इसमें से फॉर एग्जांपल कि मैंने उठा लिया है +1 और एक मैंने -2 उठा लिया। तो ये आपके पास आंसर कितना देगा, +1 और -2, तो आंसर आएगा हमारे पास -1, क्योंकि +1 है और ये हमारे पास -2 है, तो उस वजह से हमारे पास -1। तो देखें क्या ये -1 जो है ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर में, जेड में बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर नंबर में। देखें तो ये -1 इसमें पड़ा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है कि क्लोजर लॉ जो है ये सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ होता है कि उसमें हम कोई तीन नंबर ले। एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है कि सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क होता है, बाकी हमारे पास सेम ही होता है। तो एसोसिएटिव लॉ में देखें कि आप कोई भी 3 नंबर आप सेट ऑफ इंटीजर नंबर में से उठा लें, तो अगर आप इनका आंसर देखेंगे जब इनका रिजल्ट आएगा तो वो भी हमारे पास बिलोंग जो है वो इंटीजर नंबर में ही करेगा। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो चले मैं फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर उठा लेता हूँ। आप उठा लें जी, एक आपने -1 +2 और +3, ये मैंने उठा लिए हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने सेम नंबर लिखे हैं। अब इनका एसोसिएटिव लॉ क्या चीज़ शो करता है, सिर्फ जस्ट इनका ब्रैकेट का फ़र्क होता है, जगह इनकी सेम ही होती है। जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उनमें जो होती है वो और चीज़ होती है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास सेम, अब इनका आंसर देख लें, इनका आंसर सेम आएगा, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये देखें -1, ये 2 और 3 5, ये -1 और +2, यहाँ पे आपके पास +1 बचेगा, फिर +3। तो ये प्लस के 4 में से -1 गया तो बाकी
प्लस के 4, और इधर देखें आप 3 और 1 4, ठीक है। तो ये हमारे से 4 आ गया। तो ये देखें ये जो 4 आया है ये भी बिलोंग इंटीजर में करता है, क्योंकि इंटीजर में 4 पॉजिटिव का भी है, क्योंकि इंटीजर नंबर तो हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास 0 होता है, प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन, मतलब प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास बिलोंग करेगा 4 भी इंटीजर नंबर में। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया। थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। अब हम एडिटिव के हिसाब से चेक कर रहे हैं, एडिशन के हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास जो एडिशन के हिसाब से वो 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो 1 होती है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी लॉ होता है वो आपको पता है कि वो ऐसा नंबर होता है कि जिसको ऐड करने से या मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर में चेंजिंग ना आए। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल कि मैंने इस सेट में से 2 उठा लिया है, तो अब अंडर हमने एडिशन के हिसाब से चेक करना है। तो अंडर एडिशन के हिसाब से मैं जब इसमें 0 ऐड करूँगा तो आंसर तो 2 ही रहेगा। तो ये 2 मतलब आंसर में तो चेंजिंग नहीं है ना। मैंने दो एलिमेंट उठाया कि 2 बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर में से। इसमें मैंने आइडेंटिटी जो 0 थी एडिशन के हिसाब से वो ऐड की तो आंसर तो 2 आ गया। तो ये 2 भी बिलोंग कर रहा है ना इधर इंटीजर नंबर में। ये देखें तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या होता है हमारे पास के ये उलट होता है कि जो हमारे पास नंबर पड़ा होता है उसी का इन्वर्स देखते हैं उनको, अगर आपस में उनका ऑपरेशन हम कराते हैं जिस हिसाब से हमें ये दिया जाता है ग्रुप अंडर एडिशन के हिसाब से दिया जाता है तो उनको एडिशन करवाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन हिसाब से किया जाए तो मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। लेकिन यह है कि आंसर क्या दे, आइडेंटिटी दे वापस एंड पे। जैसे कि इन्वर्स लॉ अब देखें ये प्लस का 2 है और इसका इन्वर्स क्या होगा -2। ये प्लस का 1 है तो इसका हमारे पास कौन सा होगा -1, ठीक है इन्वर्स। इसी तरह कोई भी नंबर ले लें आप, प्लस का 6 होगा तो उसका इन्वर्स -6 होगा, और अगर माइनस का 7 है तो हमारे पास उसका इन्वर्स +7 होगा। तो इनके दरमियान रिलेशन करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी ही देगा, मतलब 0 ही देगा, क्योंकि अंडर एडिशन के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। तो चलें आप देख लेते हैं कि आप ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल कि 3, ठीक है। अगर 3 बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से तो -3 भी बिलोंग करेगा इंटीजर में, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर नंबर है, प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी होते हैं। फिर इनके दरमियान जब हम रिलेशन करेंगे 3 - 3 तो 3 में से 3 निकालेंगे आंसर क्या आएगा 0। तो 0 बिलोंग कर रहा है इसमें, ये देखें आपके पास। और हमारे पास इन्वर्स लॉ वो होता है कि अगर हम उन 2 नंबर पे हम जब इन्वर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो आंसर हमें आइडेंटिटी देता है 0 दी। तो ये भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर से। तो ये कहने का मतलब है कि आपके पास ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। तो जब चारों प्रॉपर्टीज़ किसी सेट के ऊपर होल्ड हो जाती हैं तो वो आपके पास कौन सा सेट कहलाता है, कौन सा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अगर चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर नहीं होती, एक नहीं होती बाकी 3 हो जाती हैं, तो वो उसको हम ग्रुप नहीं कह सकते। अब ठीक है, तो ग्रुप के लिए हमारे पास 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो देखें आपके पास जो ग्रुप है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि आपने 2 एलिमेंट लिए वो बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। तो उनमें जो ऑपरेशन करेंगे वो भी बिलोंग करेगा ग्रुप में, क्योंकि ए और बी हमने उसी ग्रुप में से उठाए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। तो एसोसिएटिव लॉ ये भी देखें, मैंने आपको एग्जांपल में भी क्लियर कर दिया था, तो वो भी ग्रुप में बिलोंग करेंगे। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी भी करेगी। ये देखें आप किसी नंबर को आइडेंटिटी के साथ आप उनके दरमियान ऑपरेशन कर लें, एडिशन का कर लें, मल्टीप्लिकेशन का कर लें, तो आंसर जो होता है वो हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे इसको आप कम्यूटेटिव के हिसाब से कर लें, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा। ये आपके पास देखें, ये भी आपके पास सेम चौथी प्रॉपर्टी इंटीजर नंबर है आपके पास, सॉरी इन्वर्स लॉ है, तो ये भी बिलोंग करेगा। ये देखें ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप में, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप में। तो ठीक है, तो अगर आप देखें ये आप जब आप ऑपरेशन करेंगे, आप किसी एक एलिमेंट और उसके इन्वर्स के साथ उसके इधर आप ऑपरेशन एडिशन का करेंगे या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करेंगे तो आंसर हमें आइडेंटिटी ही देगा। तो ये जब आइडेंटिटी देगा तो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स लॉ वो भी होल्ड हो गया। तो जब ये